हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द का एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसको रटने का जरूरी नहीं होता है। बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ऑटोमेटिक सारा बात याद हो जाता है। यानी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग याद करेंगे ये रूट वर्ड के माध्यम से याद करेंगे। हर एक रूट वर्ड का एक मीनिंग होता है और उससे पूरा वर्ड को समझना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो कठिनाई ऑटोमेटिक कम हो जाता है और रटना नहीं पड़ता है। बस जो रूट वर्ड बताएंगे उससे रिलेटेड उस वर्ड को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक सारा चीज याद हो जाता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को बारीकिया से समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। आप रट कर किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक नहीं याद कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो हम रूट वर्ड लिखते हैं SOMN, इसका मतलब क्या होता है? SOMN का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्लीप। स्लीप का मतलब सबको पता है कि स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना होता है। यानी कि बात की गहराई को समझिएगा तो बात निकल कर ये आया कि जिस भी शब्द में SOMN लगा हुआ रहेगा उसका मतलब सोने से रिलेट करेगा, यानी जो आप रात में सोते हैं उससे रिलेट करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इससे वर्ड कैसे पूछेगा? ये तो आपका रूट वर्ड याद हो गया होगा, सोम, SOMN। सोम का मतलब स्लीप यानी कि सोना। अब इससे वर्ड देखते हैं। जैसे एक वर्ड हम यहां पर निकाल देते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। देखिए सोमनम्बुलिस्ट यहां पर लिखा हुआ है सोमनम्बुलिस्ट। देखिएगा SOMN लगा हुआ है। इस SOM का मतलब तो क्या हो गया? आपका स्लीप हो गया। हम यहां लिख देते हैं नीचे, यहां हो गया स्लीप। और एम्बल का मतलब याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का रूट वर्ड होता है और इस एम्बल का मतलब होता है वॉक यानी कि चलना। और यही एम्बल से निकल के आया है एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस क्या काम करता है? तो एम्बुलेंस एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है, यानी वॉक करते रहता है। एम्बुलेंस कभी स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए यहां से शब्द निकल कर आता है एम्बुलेंस। हमको याद क्या करना है? सोमनम्बुलिस्ट। और जिस शब्द में IST लग जाए उस काम को करने वाला, यानी कि जो नींद में चलता हो उसके लिए शब्द क्या बना? सोमनम्बुलिस्ट। अब आपके एग्जाम में पूछेगा, हम एक लिख भी देते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है उसके लिए शब्द क्या बना? सोमनम्बुलिस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक और वर्ड यहां से देखते हैं, सोमनोलोक्वेंट। देखिए सोमनोलोक्वेंट और सोमनोलोक्विस्ट यहां से याद रखिएगा, सोमनोलोक्विस्ट। IST लगा हुआ है, इसका मतलब उस शब्द को यानी उस काम को करने वाला। देखिए SOMN दोनों में लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हो गया स्लीप, जो सोता है उसके लिए। और LOQ इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है टॉक यानी कि बात करना। जो नींद में बात करता है उसके लिए शब्द बना सोमनोलोक्विस्ट। यानी कि हम यहां पर लिख भी देते हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है उसके लिए शब्द बनता है सोमनोलोक्विस्ट। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। ये दोनों शब्द बहुत बार पूछा जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां से एक और शब्द हम निकालते हैं, इनसोम्निया। इनसोम्निया देखिएगा, इन भी लगा हुआ है और SOMN लगा हुआ है, यानी सोम का मतलब स्लीप। और एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिस शब्द से पहले IN लग जाए, IN इन वाला, तो कर मतलब उस शब्द को उल्टा बना देता है। अधिकतर सेंटेंस आपका ऐसा मिलेगा, अब हर में नहीं खोजना इनका मतलब उल्टा। बहुत सारा ऐसा रूट वर्ड जो आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, उसमें अगर IN लगा हुआ है तो उस शब्द को अपोजिट कर देता है,
उस शब्द को उल्टा कर देता है। तो इनसोम्निया, इसका मतलब सोम का मतलब होता है स्लीप और इन का मतलब उस शब्द को नॉट बना देगा, यानी जो लगभग 9 के बराबर सोता है, जिसको नींद नहीं आता है, जो आशिक बना फिरा बनता है, उसके लिए शब्द बना है इनसोम्निया, यानी इनएबिलिटी टू स्लीप। यहां पर आपके एग्जाम में पूछेगा इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको सोने में कठिनाई होता है, जो सो नहीं पाता है, बेचैन रहता है, नींद नहीं आता है, उसके लिए शब्द बना इनसोम्निया। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से एक और शब्द हम लिखते हैं डाइसोम्निया। ये इनसोम्निया और डाइसोम्निया दोनों का मतलब सेम होता है। देखिएगा, इस सोम का मतलब आपका स्लीप हो गया और डाइस का मतलब DYS का मतलब समझ सकते हैं डिफिकल्टी। अगर बात को समझिएगा तो डाइसोम्निया और इनसोम्निया में हल्का सा अंतर है। इनसोम्निया का मतलब जो उसको नींद नहीं आता है, जो सोता नहीं है, और डाइसोम्निया का मतलब हो गया जिसको कठिनाई है, जिसको बाधा हो रहा है सोने में, सोने तो जाता है, सोना चाहता है मगर सो नहीं पाता है, बेचैन रहता है, उसके लिए शब्द बना डाइसोम्निया। ये बात ध्यान रखिएगा। एक अगला वर्ड देखते हैं हाइपरसोम्निया। अब हाइपरसोम्निया और यहां से एक और वर्ड देख लीजिएगा, हाइपोसोम्निया। हाइपरसोम्निया और हाइपोसोम्निया एक दूसरा का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। देखिएगा, आपको कहता होगा गांव में कि इसको हाइपर टेंशन का बीमारी हो गया है, इसका मतलब उसका जो टेंशन है वो बहुत ऊपर चढ़ गया है, पारा चढ़ गया है, उसका दिमाग नशा पर चढ़ा हुआ है, जिसका टेंशन एनी टाइम ऊपर रहता है, उसके लिए शब्द बनता है हाइपर। और टेंशन क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो हाइपर टेंशन। तो ये भी हो गया हाइपर। हाइपर का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा, और सोम का मतलब स्लीप, जो बहुत ही ज्यादा सोता है, जो भर दिन यानी 24 घंटा में 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा सोता है, उसके लिए शब्द बनता है हाइपर सोम्निया, यानी कि जो सोया हुआ रहता है एनी टाइम, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है, हाइपर सोम्निया। और हाइपोसोम्निया, हाइपोसोम्निया का मतलब होता है एक और उल्टा, यानी कि जो लगभग 9 सोता है, कम सोता है, एकदम कम नींद लेता है, अपना मेहनत की ओर भागते रहता है, पढ़ता है, लिखता है, अपना जीवन बनाता है, उसके लिए शब्द बना हाइपोसोम्निया। तो हाइपरसोम्निया का क्या मतलब निकला अगर एग्जाम में पूछेगा, यानी कि वन हु स्लीप्स टू मच, जो बहुत ज्यादा सोता है, एकदम सुतले रहता है, उसके लिए शब्द बना हाइपोसोम्निया और हाइपरसोम्निया। और हाइपोसोम्निया का बना वन हु स्लीप लेस, जो बहुत ही कम सोता है, जो सोवे नहीं करता है, उसके लिए शब्द बनता है क्या बोलो, हाइपोसोम्निया। अगला शब्द को देखते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है सोमनियल। इस सोमनियल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जब आप सोम का SOMN का एडजेक्टिव बनाते हैं, यानी कि रिलेटेड टू स्लीप, इस सोम का मतलब तो सबको पता है, इसका मतलब होता है स्लीप, और स्लीप का मतलब होगा रिलेटेड टू स्लीप। हम यहां पर डिटेल में लिख देते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा रिलेटेड टू स्लीप, यानी जो नींद से रिलेटेड है, जिसको नींद से रिलेटेड डिजीज हो गया। जैसे अगर कभी डॉक्टर के पास जाइएगा और कह देगा इसको सोमनियल डिजीज हो गया, इसका मतलब इसको नींद से रिलेटेड डिजीज हो गया। डिजीज का मतलब बीमारी, और सोमनियल एडजेक्टिव होता है, बस इस शब्द को एडजेक्टिव बना दिया गया है और कोई ज्यादा बात सोमनियल में नहीं है। यानी कि एडजेक्टिव बनाना हो, डॉक्टर के पास जाएगा तो सोमनियल डिजीज, तो समझ ही गए होंगे कि सोमनियल का प्रयोग कहां होगा, रिलेटेड टू स्लीप, यानी नींद से जुड़ा हुआ इसको बेचैनी हो गया। जनरली सब आशिक वगैरह में देखा हुआ जाता है, जो नया नया अभी जवान होता है उसमें ये सब बीमारी होता है, नींद नहीं आएगा, पगलाया हुआ रहता है एनी टाइम। तो पगलाना नहीं है, आपको हाइपोसोम्निया बनना है, हाइपरसोम्निया, और सोमनियल डिजीज नहीं देह में पैदा करना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और लास्ट शब्द यहां देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, जो कि पूछता है
हम यहां लिख देते हैं इसी की जगह पर पैरासोमनिया। पैरासोमनिया और डायसोमनिया इस दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें ज्यादा बात का गहराई नहीं होता है, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। पैरा का भी मतलब एक प्रकार का डिफिकल्टी होता है, यहां भी आप समझ सकते हैं इनएबिलिटी के सेंस में, यानी आपको सोने में तकलीफ होता है, बाधा होता है। तो डायसोमनिया और पैरासोमनिया, इनसोमनिया, इन तीनों का मतलब लगभग सेम होता है, ज्यादा का अंतर नहीं होता है, सेम होता है, मगर याद रखिएगा एक नहीं होता है। अगर कोई शब्द सेम है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तीनों का मतलब एक है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब अंतर को जानिएगा। इनसोमनिया का मतलब होता है जिसको सोने में बनता ही नहीं हो, जिस सोबे नहीं करता हो, एकदम नहीं सोता, उसके लिए शब्द बना इनसोमनिया। और डाइस और पैरा का मतलब हो जाता है कि जिसको डिफिकल्टी है, सोने में बाधा होता है, जो सोने तक जाता है मगर नींद नहीं आता है, उसके लिए शब्द बना डायसोमनिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला शब्द लिखा हुआ पैरासोमनिया, इसका भी मतलब सेम होता है। अब आपके एग्जाम में एक और तरीका से इससे को इसी तरह पूछबे करता है, सोमनम्बुलिस्ट, याद रखिएगा ये बहुत बार रिपीट होता है। इसी को अगर कर देगा तो सोमनोलोक्यूज्म कर देगा, यानी कि ये भी शब्द नाउन है, यानी कि सोमनोलोक्यूज्म उस टॉपिक की बात करेगा, जिस शब्द में ISM लग जाए वो पूरा टॉपिक की बात करेगा। समूह को IST लग जाए, इसका मतलब उस काम को करने वाला होता है, उस काम को करने वाला होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जो उस काम को करता है उसके लिए शब्द बनाते हैं हम लोग IST। यानी आपके एग्जाम में पूछेगा वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बतियाता है, विद करते रहता है। तो एक ये शब्द हो गया सोमनेलम बुलिस्ट। इनसोमनिया ये भी बहुत बार पूछता है। और आपका हाइपरसोमनिया याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस बात को समझिएगा आप लोग। उम्मीद है दोस्तों यहां तक एक एक चीज समझ में आ गया होगा, आखिर हम समझाना क्या चाहते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।